पहली बार देखा गया कि लाठी में कील लगा के स्टूडेंट्स के ऊपर वार किए गए और सिवान में AK-47 चलाने तक की घटना हो गई है। बिहार सरकार को वहाँ के DM और SP दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए था। युवाओं को नौकरी नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है और जो मंत्री हैं यहाँ भाजपा के वो घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। तो अब तो सरकार, आप देखिए बिहार में सरकार है जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार सरकार को बिहार की जनता और खासकर युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है आरजेडी सांसद मीसा भारती का। जी हां, आपको बता दें तो इस वक्त बिहार में AK-47 और दिल्ली में जो छात्र आंदोलन के दौरान कील लगी लाठी और पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था छात्रों पर, उसको लेकर पूरे देश भर में राजनीति हो रही है। और बिहार के सिवान में जिस तरीके से AK-47 से फायरिंग की गई, इस पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब आरजेडी सांसद मीसा भारती के द्वारा ये कहा गया है कि AK-47 से जो फायरिंग की गई वो सही नहीं था। साफ तौर पे वीडियो में दिख रहा था कि पुलिस जवान जो है हाथ में AK-47 लिए हुए था और उससे फायरिंग हो रही थी। ये गंभीर मामला है और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। इस पर जिस तरीके से मीसा भारती सरकार को घेरती हुई नजर आई हैं, आप पहले उस बयान को सुने। नेट स्टूडेंट्स को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, और कहा जाता है कि युवा जो है वो भविष्य होता है, तो उसके लिए, उसके डिमांड के लिए, और खास तौर पे आप देखिए जिस तरह से सिवान की घटना हुई, दिल्ली की घटना अलग थी, वहाँ भी पैलेट गन चलाया गया। पहली बार देखा गया कि लाठी में कील लगा के स्टूडेंट्स के ऊपर वार किए गए और सिवान में AK-47 चलाने तक की घटना हो गई है। तो अब उसको लेकर के हम लोग क्या कि सिवान में खास तौर पे अब तक तो सरकार को, बिहार सरकार को वहाँ के DM और SP दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि जो बड़े अफसरों पे कार्रवाई ना करके एक मामूली से बेचारे जो सिपाही अपने से तो गोली चलाया नहीं होगा, बिना DM और SP के आदेश के कोई भी सिपाही जो अंगरक्षक होता है वो गोली चलाता नहीं है, तो उनको सस्पेंड करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई है, उस हलफनामे में दिया गया है कि फायरिंग, हवाई फायरिंग हुई है, किसी छात्रों पर नहीं की गई है। इसको आप कैसे, मतलब क्या था वो? एयर गन था, AK-47 ही था ना, सब लोगों ने देखा वो AK-47 था। मतलब खुशी में पुलिस हवाई फायरिंग कर रही थी। और जो अगर फायरिंग, किसी तरह की भी जो फायरिंग होती है तो इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे, और उससे ये कहीं भी किसी बच्चे को भी लग सकता था। तो अब तो सरकार, आप देखिए बिहार में सरकार है जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है, जहाँ 500 का डस्टबिन 15,000 का डस्टबिन, स्वास्थ्य विभाग में ये मंगल पांडे के वक्त के डस्टबिन घोटाला। देखिए कहीं ना कहीं यही कारण रहा, मंगल पांडे जी को फिर से दोबारा उनको मौका नहीं मिला, मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि सबको पता था कि इस तरह का घोटाला हुआ है। और ये देखिए बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है और जो मंत्री हैं यहाँ भाजपा के वो घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। मांग कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे थे झारखंड में, सरकार उनकी बातों को। देखिए जो छात्र झारखंड की जहाँ तक बात है, तो झारखंड में जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी 12 मांगे थी। 12 मांगों में से सरकार ने 10 मांगे मान ली है। जो 2 मांग है उसके ऊपर स्टूडेंट्स गए थे और उनसे बात हुई है, आगे उसका भी निष्कर्ष निकल जाएगा। छात्र कह रहे हैं कि मैम जिनका नौकरी लग गया है वो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग रोड पर आ जाएंगे, हमारे साथ सरकार न्याय करे, हम लोगों की क्या गलती है, हमें तो नौकरी दी गई, उसके बाद अब ऐसा किया जा रहा है कि हमें नौकरी। अब तो ये सरकार का मामला है, सरकार उसको देखेगी किस तरह से उनके साथ भी न्याय करे सरकार। एक अंतिम सवाल लेंगे दीदी कि नीतीश जी राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता सुपर CM के नारे लगा रहे हैं उनके सामने, कैसे देख रही हैं? अब तो उनका अंदरूनी मामला है, बिहार सरकार में क्या नीतीश जी की और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उन दोनों के बीच में किस तरह का तालमेल हुआ है, किस तरह की बातें हुई है, अब तो वही लोग बताएंगे। छात्र आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं BPSC पेपर लीक के खिलाफ। देखिए एक BPSC पेपर लीक के बारे में भी जो स्टूडेंट्स अभी आज गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे थे और धरने पे बैठे थे, तो सरकार को, मैं यही तो कह रही हूँ कि सरकार को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, खासतौर पर बिहार के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनकी एक कमेटी बुला के उनसे बात करके उनकी बात समझनी चाहिए थी।
तो आपने आरजेडी सांसद मीसा भारती को सुना। मीसा भारती एक और जहां ये कहती हुई नजर आई हैं कि बिहार सरकार को यहाँ की आम जनता और युवाओं से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावे उन्होंने झारखंड छात्र आंदोलन पर भी अपना बयान दिया है। कहा है कि सरकार से अभ्यर्थियों की बातचीत हो रही है, जो मांगे थी उसे माना गया है। हालांकि झारखंड का आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार में आंदोलन शुरू हो गया है। पटना के गर्दनीबाग जो धरना स्थल है, वहाँ पे बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो डटे हुए हैं। छात्र नेता दिलीप भी वहाँ पे हैं और तमाम तस्वीरें जो आ रही है वो लाइव सीरीज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं मीसा भारती ने सरकार को घेरा है और जिस तरीके से कहा है कि सरकार जो है वो किसी के बारे में नहीं सोच रही है। पैसे की कमी की भी बात उन्होंने कही है कि पेंशन नहीं दिया जा रहा है, सैलरी नहीं दी जा रही है। तो इन तमाम सवालों को खड़ा करती हुई नजर आई हैं मीसा भारती। तो अब देखना होगा कि मीसा भारती के इस बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।